अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, हम अपने गुज़िश्ता शोज़ में इकॉनमी के हवाले से बात करते रहे हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इस हवाले से खासी परेशान दिखाई देती रही है कि पाकिस्तान में मईशत की सूरत हाल कब बेहतर होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो पुरुमीद हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ वापस आ रही है और पॉजिटिव वाइब्स उन्हें मिल रही हैं, और कुछ लोग अभी भी परेशान हैं कि आगे मामला कैसे बढ़ेगा। अगर मईशत का पहिया चलेगा तो बाकी भी शोबे चलेंगे और फिर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। बिज़नेस कम्युनिटी के मुख्तलिफ जो हलके हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें एक और प्लेटफॉर्म का इजाफा हुआ है और बिज़नेस कम्युनिटी ने अपने मसाइल के हल के लिए और अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एच के बिज़नेस नेटवर्क के नाम से एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, और जिसमें ख़ास तौर पर मेड इन पाकिस्तान के हवाले से भी खासी तवज्जो दिए जाने की उम्मीद है। इस नेटवर्क के बानी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल हमीद साहब, जिन्होंने ये नेटवर्क फॉर्म किया है, और उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका फैसल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब तारिक शेख साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं एच के बिज़नेस नेटवर्क के। बहुत शुक्रिया आपका जनाब तारिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और फैसल हमीद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे कि कैसे आइडिया आया, ये ख्याल क्यों आया आपको अलग से एक बिज़नेस नेटवर्क बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अख्तर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आके जो है अपने इस नेटवर्क फोरम का जो है मैं ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, इसके बारे में बता सकूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैं ख़ुद भी जो हूं वो 30-35 साल से कारोबारी अपने क्या नाम है मामलात में हूं। मेरा ख़ुद का भी कारोबार है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे काम किए, सब चीज़ें करी। अभी भी मैं चैम्बर के अंदर एक्टिव हूं। मैं फेडरेशन PCCI के अंदर भी कुछ थोड़े बहुत अपने जो है मामलात मेरे होते चलते हैं। बिज़नेस एसोसिएशन है, ट्रेड इंडस्ट्रीज है, इन सब के साथ मैं पिछले कोई 4-5 सालों से अपने में मौजूद हूँ। और समाजी काम करते करते और फिर कराची के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों के अपने ऊपर आवाज़ उठाना, सब चीज़ें करना। तो ये सारी सब चीज़ें मुमकिन कैसे हुई, वो इस बिज़नेस कम्युनिटी के ज़रिए ही हुई। तो मैंने ये चीज़ें भी इसके अंदर यहाँ पे देखी कि हमारा जो सबसे जो मेन मसला है वो क्या है, वो है कारोबार। अगर काम नहीं है तो फिर सारे मुश्किल और परेशानियाँ आपके ऊपर है। आपका क्या हेल्थ का मसला हो, क्या एजुकेशन का मसला हो, कोई भी आपका मसला हो, घरेलू मसला भी अगर हो तो वो उसी वक्त से इफेक्टिव है कि आपके पास काम नहीं है, कारोबार नहीं है। और यहाँ पे हमारे यहाँ काम और कारोबार के ऊपर इतनी चीज़ें होती रहती हैं, यानी कि समझें कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी बुरहान आ जाए, तो आपने जो है वो कारोबारी लोगों से जो है वो निचोड़ लेना है, टैक्सेस लगा देने हैं और दूसरी किस्म की चीज़ें लगा देनी कर देनी है। और फिर ये कहा जाता है कि यार मुल्क को, शहर को जो है वह लावारिस छोड़ दिया गया है। बात यह है कि इसका वारिस कौन है? इसका वारिस है कारोबारी लोग, क्योंकि कोई भी मुल्क की मईशत चलती है कारोबार से और कारोबारी अपने लोगों से। यहाँ उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। तो ये तो मसले मसाइल ही हैं। जहाँ तक बात है कि हमारे इसको क्यों हमने अपने कायम किया, वो इस वजह से किया कि इसमें देखें बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे अपने ब्रांड्स चल रहे हैं, सब चीज़ें होने चल रही हैं। लेकिन बात ये वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप डाउन्स आते चले जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक ऐसा नेटवर्क मिलेगा कि जिसमें आप अपने बिज़नेस को प्रमोट भी कर सकेंगे, सपोर्ट भी कर सकेंगे, और आपको जो कारोबारी मुश्किलात हैं यहाँ पे उसको भी आप जो है वो एड्रेस कर सकेंगे। देखिए, अब हर चीज़ें मौजूद है यहाँ पे। चैम्बर मौजूद है, फेडरेशन मौजूद है, FBR मौजूद है, सारी एसोसिएशंस मौजूद हैं, ट्रेड्स मौजूद है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद भी काम करने वाले परेशान है। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि आपको अपने कामों के प्रमोट और अपने सपोर्ट के लिए, आपको सलूशन के लिए जो है एक आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये, जहाँ तक आपने बात करी मेड इन पाकिस्तान की, मेड इन पाकिस्तान का मसला असल में क्या है कि इतना ज़्यादा जो है वो आप बाहर की चीज़ों में चले गए हैं कि आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो आपकी कहीं प्रायोरिटी रही नहीं है। कोई भी अगर
एक ऐसी ब्रांड आ जाता है, कोई भी आपको पता है कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड हमारा बड़ा अच्छा ज़बरदस्त चल रहा है, घी वगैरह तेल वगैरह ये सारे सब है, मसाले वगैरह के ब्रांड्स हो रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन बात ये है कि एक एक चीज़ें जो हैं उसके ऊपर कितनी मुश्किलात हैं, कितनी जो हैं वो आपको फिर इंटरनेशनल मंडी नहीं मिल रही होती है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक शिपिंग से है और मेरे इस नेटवर्क के अंदर ज़्यादातर 50% शिपिंग इंडस्ट्री के लोग जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं ये लोग भी शामिल हैं बिल्कुल। तो हमें मालूम है, हमें पता है कि हमें किस तरीके से बाहर जाना है और इस नेटवर्किंग को जो है हमें कैसे जो है वो अपने आजमूदा बनाना है कि यहाँ से आप अपनी चीज़ों को बाहर भी ले जाके जो है वो अपने बेच सकें और उनको जो है आगे जो है फ़रोग कर सकें। राइट। जनाब तारिक शेख साहब, आप थोड़ा अपने बारे में भी बताइए कि कितने अरसे से हैं और कौन सी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं और इस नेटवर्क को ज्वाइन करने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, आपने मदद किया इस प्रोग्राम में। मेरा ताल्लुक भी कमोबेश इसी फील्ड से है, शिपिंग इंडस्ट्री से है और तकरीबन 30-35 साल इतना ही अर्सा हो गया मुझे। तो इसी काम में आँख खोली और अब तक इसी काम के अंदर है। तो इस नेटवर्क को ज्वाइन करने का जो बेसिक वजह ये थी कि एक प्लेटफॉर्म होता है, जैसे कि हम एक प्लेटफॉर्म पे जब जमा होते हैं ना तो आपको इजीली अपने जो है ना डेस्टिनेशन की जो है ना बहुत सारी जो है ना सवारियाँ मिल जाती है आगे जाने के लिए, प्रमोट करने के लिए। इसके अंदर कुछ एक्सपर्टीज़ हमारे अंदर होती है, कुछ सामने वाले के अंदर होती है, तो उसको मिला के एक हम बूस्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारा बेसिक मसला है कि बिज़नेस को बूस्ट करना, ठीक है। अगर हम HK की बात करें, HK इज़ लाइक हाउस ऑफ की बिजनेस नेटवर्क, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि अपने मुख्तलिफ शोबाजात से लोग मुंसलिक होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। उसके अंदर मसाइल तो बहुत हैं बिज़नेस करने के अंदर, मगर क्या है उसके हल भी हैं, ठीक है ना। हम अपने कारोबार को प्रमोट करने के लिए लोकल और इंटरनेशनल दोनों फोरम के ऊपर काम करेंगे। उसकी जो मिसाल ये है कि हम अब जिस तरीके से भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन लगा हुआ है, तो हम अब देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स किस अच्छी तरीके से बूस्ट कर रही है उसको। तो ये चीज़ जो है ना कंटिन्यूटी के अंदर रहना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। जिस तरह के फैसल अली साहब ने बताया कि हमारे पास सारे फोरम्स उसके अंदर, चैम्बर है हमारे पास, फेडरेशन है, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे कमर्शियल अटैचेस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ लाइन अप करके हमारा जो टेडैप है और एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन है, उस सारी चीज़ों को हम इसके अंदर हम इंटरवीन करने के बाद अपने फोरम को लेके जाएंगे, उसको प्रमोट करेंगे ताकि जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं जो एक चीज़ को यहाँ पे लैक समझता हूँ हमारे यहाँ पर कि हम लोग इंटर्नशिप के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमने देखा दुनिया के अंदर कि लोग फ्रेश ब्लड होते हैं, यूथ होता है ना, उसको डिफरेंट बिजनेस के अंदर लेके जाते हैं, उसको वहाँ पे उसकी नो हाउ देते हैं, उसको सिखाया जाता है। अगर वो आपके लिए कैपेबल है तो आप अपने पास इसको काम पे रख लें, नहीं तो उसको मार्केट के अंदर आप एक नया एक बिजनेस माइंड जनरेट कर रहे हैं, एक उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करके जाएं, जो कि पाकिस्तान में या बाहर जाके अगर आपको रिप्रेजेंट करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस फोरम का मतलब यही है कि हम बिज़नेस को सपोर्टिवली, कलेक्टिवली और बहुत अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को, इस नेटवर्क को हम आगे लेकर जाएँ, और ये हमारा बेसिकली मोटिव है इसके ऊपर। जनाब फैसल अली साहब, हालात को कैसे देख रहे हैं? हालात तो देखें पॉजिटिव ही रहना चाहिए और उम्मीद पे दुनिया कायम है, यही सुनते आए अब जब से आंखें खोली हैं। और पाकिस्तान हमारा जो है वो 77 साल से जो है वो बहुत सारी चीज़ों को फेस करता चला आ रहा है। देखिए बहुत ही आसान सा अपने कहने में फार्मूला है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया भर में जो ये आपके बाद के पैदा हुए मुल्क हैं आपसे आगे चले गए, वो क्यों चले गए? इसी वजह से चले गए कि आपने इकनॉमी को जो है ना कंट्रोल किया हुआ था। कोविड आया, कोविड के इतने बुरे हालात के ऊपर कि जहाँ पे बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, बहुत सारे मुल्कों ने जो है वापस से अब वही अपनी जो है दस्तरस हासिल कर लिए। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम किसी भी तरीके से कम नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी बात यह है कि पॉलिसीज़ जो हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। आपके पास ऐसे बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं, आपके पास रियल इस्टेट है माशाल्लाह, आपके पास जो है वो IT की चीज़ें हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे काम, ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आगे जा सकते हैं और जा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ वो सिर्फ चीज़ ये है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सस्टेनेबल हों, कारोबार करने वाले लोगों के लिए जो है वो थोड़ी सी मराहत हो। टैक्सेस आज नहीं, पिछले
कई सालों से देते चले आ रहे हैं। हर चीज़ में, हर बुरान में आपका ये कारोबारी जो है वो अपने आके आपके साथ खड़ा रहा है। बिल्कुल टैक्सेस देंगे, कोई मना नहीं है, लेकिन बात ये उसके अगेंस्ट आप कोई चीज़ फैसिलिटीज़ तो दो ना। पहले आप एक्सपोर्ट करते थे, आपको एक्सपोर्ट का इंसेंटिव मिलता था। आज आप ये देखें कि आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन क्या है, आपने इंपोर्ट बैन करी हुई है, क्योंकि आपकी जितनी भी एक्सपोर्ट है वो सारी इंपोर्ट बेस है। अब आप ये बताएं, जब आपको रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो आप यहाँ पे बना के बेचेंगे क्या बाहर? और फिर बात ये है कि मैं सिर्फ अपने थोड़े इसके हवाले से ये चीज़ करना चाहूँगा कि जितने भी अपने ये जो आपके बिज़नेस के काम करने वाले बड़े बड़े हमारे जो हजरात हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं, जो अपने क्या नाम है ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, हर सियासत में, बिज़नेस पॉलिटिक्स में मौजूद हैं, अपने जो है वो मुल्की जो है वो अपने सियासत में मौजूद हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि इस नेटवर्क को जो है अपना आप हिस्सा बनाएं। हमारे साथ बहुत अच्छे और अपने क्या नाम है काम करने वाले और ब्रिलियंट किस्म के जो हैं वो लोगों का जो है ना ये मजमुआ है, उनको मौका दें, अपने साथ मिलाएं, और आप जो है फिर इसको इस चीज़ में देखेंगे कि फ़र्क मिलेगा, क्योंकि आपको बाहर से अपने जो है ना वो ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे नगीने मिलेंगे कि जो आपकी अपने क्या नाम है महलों को जो है ना वो और ज़्यादा सजाएंगे और बनाएंगे, और फिर जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए जो है ना वो काम कर सकेंगे। राइट। जनाब तारिक शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है अब उसके मसाइल क्या हैं? एक कोविड का भी एक एरा रहा, उसमें बहुत ज़्यादा सारे ही बिज़नेस अफेक्ट हुए, ख़ासतौर पे शिपिंग लाइन का भी, उसमें भी कुछ ना कुछ तो काम चलता रहा ना, शिपिंग इंडस्ट्री में ख़ासतौर पे कुछ चलता रहा। अब की सूरत हाल क्या है? क्या अब फुली रिकवर हो गई है शिपिंग इंडस्ट्री? अब कहाँ खड़ी है और उसमें क्या चैलेंजेस हैं आजकल? देखिए, फुली रिकवर तो नहीं हुई है शिपिंग इंडस्ट्रीज़ के चैलेंजेस तो हर दौर में रहे हैं उसके साथ, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई का सिलसिला रहा है हमेशा से। तो जो हाँ, बेहतरी आई है पहले से, ठीक है। जो मेन इशू जो हम लोग यहाँ पे फेस करते हैं शिपिंग इंडस्ट्री, इंटरनेशनल जब लोगों के साथ हमारे अलायंसेस होते हैं, हमें रेमिटेंस ट्रांसफर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। रेट्स की फ्लक्चुएटिव जो इतनी है कि आप उसके अंदर आपकी डील किसी रेट पे हुई होती है और आप पेमेंट किसी उस पर कर रहे होते हैं। तो हम समझते हैं कि डॉलर्स के अंदर ट्रांसफर्स के ऊपर कुछ एक जिस तरह की दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड लगा होता है कि इतने इक्वल्स टू दिस अमाउंट ऑफ रुपीज़ इक्वल्स टू $1, ऐसा कुछ सिलसिला अगर बनता है तो उसके अंदर हमें बहुत बेनिफिट रहेगा, हम बहुत इसको बूस्ट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा एक अंसर है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर सकते हैं और हम लोग कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी आप देख रहे होंगे, जैसे फैसल भाई ने बताया कि इंपोर्ट के रॉ मटेरियल के ऊपर हमारे को जो है ना इंपोर्ट के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स रही पिछले दिनों, ठीक है। FI फॉर्म्स वगैरह के अंदर लोगों के शिपमेंट्स पड़े हुए, वो 2 करोड़ रुपए के जो है ना पोर्ट स्टोरेजेस वगैरह पे किए, ये बहुत बड़ा रहा है बिजनेस का फेलियर। इतने हो जाते हैं कि चीज़ नहीं होती। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही वजह फरमाया आपने, बिल्कुल इस तरीके से है कि वो उसके वैल्यू से कई ज़्यादा ऊपर चली जाती है चीज़ें उसके अंदर, वो तो मर गया इस तरीके से होते। तो ये पॉलिसी कंट्रोल्स के ऊपर बात आती है। देखिए ना, पॉलिसी कंट्रोल हम नहीं कर सकते, हम पॉलिसी के अंदर एडवाइस दे सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग कारोबारी तबका जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है वो हम बिज़नेस को बूस्ट कर सकते हैं हर फोरम के ऊपर जाके। बट पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर जो है ना ध्यान देंगे और हमें इन मशाकिल से निकालें, इन प्रॉब्लम से निकालें। फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें कि हमारे पास हमारी लोकल तो शिपिंग लाइन कोई है नहीं, देखा जाए तो PNSC का तो एक दौर था जब था, हम टोटली जो है ना डिपेंड करते हैं इंटरनेशनल वेसल्स के ऊपर, सारी उसके ऊपर करते हैं। तो इस सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जनाब फैसल हमीद साहब, तो शिपिंग इंडस्ट्री लोकल कोई इम्प्रूव करने का, इंडस्ट्री को मजबूत होने का कोई चांस है? बहुत चांस है। देखें कि अब आप सारी अपने पोर्ट पूरा अपने यहाँ का दे दिया, पोर्ट कासिम भी बाहर वालों को दे दिया, सब बाहर वालों को दे दिया, तो यहाँ वाले क्या बिल्कुल काबिल ही नहीं है। आप हमारी अपनी लोकल जो है वो एक्सपोर्ट वो बाहर वाले आके डील करते हैं। तो थोड़ी सी मैं यही कह रहा हूँ कि पॉलिसीज़ जो हैं वो थोड़ी सी सही करनी पड़ेंगी। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लोग काबिल नहीं है, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप इस तरह की अपने प्राइवेट लिमिटेड चीज़ों के ऊपर जा सकते हैं, बना सकते हैं, कर सकते हैं। गवर्नमेंट और अपने क्या नाम है प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बहुत सारे काम हो सकते हैं।
अब आप देखें ना कि जितने भी आपके टर्मिनल्स हैं, पोर्ट्स हैं, फिर आपका जो है वो नेशनल शिपिंग लाइन ही नहीं है। मैं खुद इन चीज़ों के ऊपर अपने चैम्बर में जो हूँ, मैं मैरीटाइम का अपने पिछले 2-3 सालों से जो हूँ कमेटी का मैं मेंबर रहा हूँ। मैंने खुद यहाँ पे बैठ के ये कोशिश करता रहा हूँ कि हमारी जो लोकल जो शिपिंग है उसको आप जो है वो नेशनल इंडस्ट्री का जो है वो आप दर्जा दें। तो ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप जो है वो कर सकते हैं और अपने लोकल ब्रांड को इंटरनेशनल ब्रांड आप बना सकते हैं। देखें दुनिया भर में चीज़ें जो चल रही हैं, अब बड़े बड़े ब्रांड हैं वो किसी चीज़ के ऊपर भी लग जाते हैं। वो चीज़ जो होती है वो 100 रुपये की जगह जो है वो 1000 रुपये की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ब्रांड का नाम लग जाता है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम उस अपने नेटवर्क को जो है वो ऐसा जो है वो हम ब्रांड बनाएं कि इसके साथ जो भी मुंसलिक हो वो उस काम को, उस चीज़ को जो है ना उसके जो है वो आगे प्रमोट भी हो और आगे जाके उसकी एक रसाई भी हो और उसकी एक इम्पोर्टेंस भी हो और उसकी वैल्यू भी हो। और इन्हीं सारी सब चीज़ों के साथ चलते हुए यहाँ पे हम अपने कारोबार को भी जो है लोकली तौर पे भी, इंटरनेशनली तौर के ऊपर भी जो है वो हम अपने क्या नाम में लेके जाएं। और हमारा इंशाल्लाह ताला ये है कि हम इसको बाकायदा तौर पे हम मुख्तलिफ अपने जो भी हमारे अपने करीबी जो ममालिक हैं वहाँ पे हम उसको जो है इसके अपने क्या नाम है इसकी ब्रांचेस हम इसको खोलें और वहाँ के लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे जैसे अब ये तारिक भाई हैं, अब इनका जो है बहुत सारा अपने काम और सारी सब चीज़ों का दुबई में भी है, यूएसए में भी है। तो हम इसी तरीके से इन्हीं के थ्रू जो है हम जो है पूरी इस नेटवर्किंग को चलाएंगे और इस नेटवर्किंग के थ्रू जो है हम जो है वो मौके पैदा करेंगे कि जो है कारोबार जो है वो अपने जो है वो आगे की तरफ जाए और लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ये बताइए फैसल हमीद साहब, आपने नेटवर्क तो माशाल्लाह बना लिया, यहाँ ये देखने में आता है कि बिज़नेस कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म्स तो बन जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो धींगा मस्ती शुरू हो जाती है। टांगे खींचने वाले तो ये तो हमारा कौमी मशगला है ही, एक दूसरे की टांगे खींचना। तो आप इससे कैसे निपटेंगे और इस वक्त का 5 साल से निमट रहा हूँ ना, तो उससे भी निमट लेंगे। अभी बात ये कि ये मैं देखें मेरा थोड़ा सा ये है कि काम किया है, काम के बाद तजुर्बा हासिल किया है, फिर जाके कहीं कोई चीज़ें करी चलाई। वो कोई ऐसा नहीं कर लिया है कि आके जो है वो दिमाग में आया और चीज़ें कर ली, लोगों को पकड़ा और वो चीज़ें वो चलानी कर ली। मैं ये बात ये कहता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपने बारे में सोचें, अपने ख़ानदान के बारे में सोचें, अपने रोज़गार के बारे में सोचें, अपने घर बार के बारे में सोचें। लेकिन बात यह है कि साथ साथ आप वो काम, वो चीज़ें भी तो करो ना कि जिससे आपकी यही सारी सब चीज़ें जो हैं वो तरक्की करें, वो चीज़ें आगे डेवलप हों। वो कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी कि लोगों को साथ मिलाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपका जो नसीब है वो आपको मिलना ही मिलना है, आप अल्लाह पर तवक्कल करे हुए हैं, तो फिर आप उसके साथ जो है दुआएँ भी लें। एक अपने क्या नाम में 1 रुपया लगाएं, 10 रुपये हासिल करें। अल्लाह के साथ जो है वो कहीं ना कहीं हम जो है उस चीज़ के ऊपर लॉ लगा लें। बड़ा अच्छा अपने क्या नाम है वो होता है कि आप अल्लाह के साथ तिजारत करें, अल्लाह की राह में लगाएं, वो आपको मिलता रहे। तो आपको पता है मैं तो काम ही यही करता चला आ रहा हूँ और यही चीज़ों को पहले भी रखा कि जिसके कोई मसला था उसको उस मसले के हल तक पहुँचाने के लिए एक हमने बीच में पहले भी जो था वो अपने हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई हुई है, वो हम काम कर रहे हैं। इसका भी यही मकसद है कि जो काम आपको करना है और उस काम को जो है वो कारोबार को आगे लेके जाना है, वो उसके बीच में जो है ये एक प्लेटफॉर्म है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आपके काम को कहाँ से जो है वो कहाँ अपने उसको जाना है, वहाँ पे उसकी तरक्की हो जाएगी, वहाँ पे उसका मसले का हल हो जाएगा, वहाँ पे आपको जो है अच्छा मुनाफा मिलेगा। हम कोलैबोरेशन करेंगे, हम बहुत सारी अपनी कंपनीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी कुछ दिन पहले इसकी इनॉग्रेशन करी, जबकि ये पिछले 6 महीने से लेके 1 साल पहले मैंने बना ली थी ये चीज़ों को, और हम चीज़ें कर रहे थे इसके ऊपर और हम लोगों को जमा कर रहे थे और सब चीज़ों का हमारा काम हो रहा था। और पिछले 6 महीने से हमने जो है इसको अपने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब मौका आया, अब वक्त आया कि यार ये अपनी चीज़ों को हमें करना है। हमने इसकी बाकायदा इनॉग्रेशन करी, हमने इसका जो है एक पूरी जो है मैनेजमेंट कमेटी बनाई है, बोर्ड ऑफ मेंबर बनाए हैं। चीज़ों का हमने बिल्कुल जो है वो इस तरीके से रखा हुआ है कि ना कोई धेंगा मस्ती होगी, ना कोई चूरन मंजन वाला काम होगा। इंशाल्लाह ताला काम होगा सिर्फ उसी चीज़ों के ऊपर होगा कि भाई ठीक है, अपने लिए सोचो, दूसरे के लिए सोचो और अल्लाह के लिए सोचो और अल्लाह की मखलूक के लिए सोचो। इंशाल्लाह आपको ये बरकत भी मिलेगी और दुआएं भी मिलेगी।
बिल्कुल ठीक है। और जनाब तारिक शेख साहब, आपका क्या कमेंट होगा, क्लोजिंग कमेंट क्या है, टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस बिज़नेस फोरम को जो है ना वो ज्वाइन किया जाए, ठीक है ना। और ऐसे जो दूसरे बिज़नेस फोरम्स चल रहे हैं उसको जो है ना डेवलपमेंट के लिए जो है ना सब मिलके जो है ना इसकी तरक्की के लिए काम करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है हमारे पास जो है ना ग्रो करने का। हमारे पास जो है ना CIS तक रसाई है, बाय लैंड भी रसाई है, बहुत 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 मेजोरिटी हमारे पास ये है कि काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। मैं पाकिस्तान को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहता हूँ, ठीक है ना। मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत एरिया है ग्रो करने का। हमें जो है ना अच्छे तरीके से इसको जो है ना लेके चलना चाहिए, ईमानदारी के साथ। सबसे बड़ी बात यही है, बस यही कहना चाहूँगा कि जो है ना सिंसियरिटी के साथ काम करेंगे, अपना अपना हिस्सा अदा करेंगे, पाकिस्तान डेफिनेटली तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया आपका तारिक शेख साहब, और बहुत शुक्रिया आप जनाब फैसल हमीद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको एक और स्टोरी बताते हैं।